हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टेनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के बारे में। वन टिकट टाइम फ्रेम मैंने चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले बात करें तो ये स्मॉल कैप की कंपनी है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर लेवल्स को, तो लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं थोड़ा चार्ट छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली लेवल को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। अभी हम लोग करंट प्राइस की बात करें तो 670.40 के पास इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। समय में थोड़ा पीछे हम लोग जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑल टाइम हाई की। तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये इसका ऑल टाइम हाई है, जो इसने लेवल टच किया था 17 जनवरी 2022 को, यानी कि आज से 2 साल पहले लगभग 2100 के लेवल को टच किया। उसके बाद खतरनाक गिरावट इसके अंदर देखने को मिली और यहाँ पे इसने बॉटम बनाया, जो कि ये लेवल निकलता हुआ लगभग 502 रुपये के आसपास का बॉटम बनाया 28 मार्च 2023 को, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले की ये बात है। तो अगर हम लोग बात कर, अभी ये गिरावट की स्थिति में स्टॉक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फर्दर ये कितना गिर सकता है कहना बहुत ही मुश्किल है, कब उठेगा ये भी कहना मुश्किल है। बट हम लोग एक अनुमान करते हैं, एक प्रिडिक्शन देखते हैं, चार्ट लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करें सबसे पहले से स्टॉक्स को लेकर, तो ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो इसकी जो वैल्यू निकलती हुई आ रही है वो है 741 के आसपास। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 855 के आसपास। तो यहाँ पर लेवल्स देखिएगा, इसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, इसके नीचे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, यानी कि क्रूशियल लेवल के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर नीचे में हम लोग बात करें पहला सपोर्ट लेवल्स के लिए, अगर यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिलती है और तो पहला जो सपोर्ट इसके लिए खड़ा है वो 648 का लेवल है। अगर इस लेवल्स को ये ब्रेकडाउन देती है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट की हम लोग बात करें तो 605 का लेवल है। और थर्ड सपोर्ट जो हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ से इसमें रिकवरी देखने को मिली थी 28 मार्च 2023 को, वो जो लेवल है 502 का लेवल। तो ये लेवल के साथ अगर आप इसमें पोजीशन लेना चाहते हैं तो अपने कैपिटल के रिस्क के हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ इसके लिए अपसाइड के मूव के लिए, तो यहाँ से पहला जो रेजिस्टेंस लेवल नजर आता हुआ दिख रहा है वो कहीं ना कहीं 728 का है। वो आपका ये लेवल, ये जो वैल्यू निकलती हुई आई है लगभग 728 के आसपास की निकलती हुई आ रही है, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स की हम लोग बात करें तो ये जो देखिएगा, इसने अपना क्रूशियल लेवल जो था इसका सपोर्ट, ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं 800 का सपोर्ट था, इसे ब्रेकडाउन दिया, वापस से रिकवर करने की कोशिश की, यहाँ से वापस से रिजेक्शन देखने को मिला, वापस से डाउन साइड का मूव दिया। तो 800 का ही जो लेवल है हमारा, ये रेजिस्टेंस नंबर 2 होना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसे मिटा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो ये देखिए, ये जो लेवल है हमारा एक सपोर्ट था 800 के लेवल के आसपास का, जो कि अब हमारा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कहीं ना कहीं आपको लोअर लो का फॉर्मेशन भी होता हुआ दिखेगा, ये देखिएगा। तो सोच समझ के थोड़ा ट्रेड करिएगा, थोड़ा अवेयर होकर ट्रेड करिएगा। किसी भी तरह का जल्दबाजी आपको इसके अंदर नहीं करना। ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर बॉटम बना लिया है तो बाय कर ले, या फिर ये भी नहीं सोचना है कि यहाँ से ज़्यादा गिरावट आ रहा है तो यहाँ से शॉर्ट कर लें। थोड़ा सा अवेयर होकर काम करिएगा, ठीक अपने इंपॉर्टेंट लेवल के पास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर पिछले कुछ समय से हम लोग बात करें तो लगातार ये गिरावट की तरफ ही मूव करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो इसके अंदर अभी कुछ खास उन्हें प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर एक झलक हम लोग रिटर्न्स की बात करें तो उसे भी देख लेते हैं। पिछले 2 सालों से बात करें तो 2% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 1 सालों से बात करें लगभग 38% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 6 महीने से बात करें लगभग 28.5% का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 1 हफ्ता से बात करें लगभग 4.5% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे मिलता हुआ आ रहा है। अगर मैं बात करूँ कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर थोड़ा डिविडेंड को लेकर, तो देखिएगा 18 जुलाई 2024 को यहाँ पर 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। 5 फरवरी 2024 की बात करें तो वहाँ पर भी 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। 30 अगस्त 2023 की बात करें 4 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। और उसके पहले अगर हम लोग समय में बात करें तो कुछ खास आपको डिविडेंड यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ दिखेगा। अकॉर्डिंग टू टिकट अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। तो 648 का स्टॉप लॉस आप जरूर रखिएगा अगर आप इसके अंदर पोजीशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की बात करें तो आप देखिएगा 3 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, जिसमें 100% लोगों ने कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन दी है इसके अंदर।